नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी की आगे की प्रक्रिया, आगे की तैयारी फिजिकल और रिटर्न की बढ़िया ढंग से चल रही होंगी। तो जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी के लिए डीवीपीएसटी के अंदर नाम आने वाला है, वो 1,50,000 से 1,80,000 बच्चे होने वाले हैं। और उनके रिजल्ट की पहली जो कट ऑफ लगने वाली है, रिजल्ट जो आने वाला है, वो आप लोगों को पता है कि नवंबर के तीसरे वीक में बोला गया था, जिसकी प्रक्रिया बड़ी स्पीड के साथ चल रही है। और जहां तक उम्मीद है, इस बार आपको फिजिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। जितना समय मिलना था आपको मिल चुका है, इससे आगे आपको अब समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद ही आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद ही आप लोगों का रनिंग वगैरह हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना, जिसको भी लगता है कि मेरा हो सकता है इसके अंदर, तो वो अपना रनिंग वगैरह बढ़िया ढंग से करते रहो। जैसे आप देखते भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो बोलते रहते हैं कि मैं तो रनिंग तभी स्टार्ट करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले मैं रनिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। तो जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और मेरे प्यारे भाई वो कम से कम बता रहा हूँ, वो 2 से 3 बार दिन में रनिंग करते हैं। और आप सबके लिए इस प्रकार के कमेंट छोड़कर चले जाते हैं कि मैं तो रनिंग ही तभी करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, किसी के कमेंट्स पढ़ के, किसी की वीडियो को देखकर इस प्रकार की चीज़ों में ना आए कि मैं अपना रनिंग तब करूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आपको लगता है, आपको अंदर से फीलिंग आवाज़ आ रही है कि मेरा बन सकता है, हो सकता है, तो आप अपनी फिजिकल में, अपने रनिंग वगैरह में बढ़िया ढंग से लगातार लगे रहिएगा। क्योंकि आपको पता है, फिजिकल भी केवल उन्हीं बंदों का लग पाएगा जिनकी एक अच्छी तैयारी होगी। जिनकी तैयारी नहीं होगी वो इस बार ऐसे ही रह जाएंगे, जैसे एग्जाम में रहेंगे उसी तरीके से फिजिकल के अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है फिर। तो आप लोगों ने फिजिकल पे कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। और खासकर लड़कियों के लिए एक सलाह है कि आप लोगों ने अगर फिजिकल को एक बार पास कर लिया तो आप लोगों के चांस ज़्यादा बन जाएंगे सिलेक्शन के। इसलिए आप अपने फिजिकल की तैयारी में मस्त होकर अपने फिजिकल को बढ़िया ढंग से करिएगा, जिससे आप लोगों का फिजिकल पास हो और आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाए। आगे की मैं बात करता हूं, इसके अंदर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो और शेयर साझा जरूर कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें मेरे प्यारे बच्चे। मैं इसके अंदर आप लोगों से बात करने वाला हूं रिजल्ट अपडेट की और डीवीपीएसटी अपडेट की, क्योंकि इस बार कुछ नया होने वाला है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जब एग्जाम हुआ था तो उस एआई के तरीके से सारी चीजें हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे, एआई के माध्यम से आप लोगों की चीज़ें वहाँ स्टार्ट हुई थी। तो इस बार इसके फिजिकल में डीवीपीएसटी में भी एआई का यूज़ किया जाएगा, जिससे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, नए नए तरीके ऐसे खोजते रहते हैं कि जिससे भाई मेरा का पेपर मैं देने गया और फिजिकल कोई और देने जा रहा है। अगर इस प्रकार की आप सोच बना के रखे हो तो मेरे प्यारे बच्चे, घर रहना फ़ायदा नहीं है जाने में। क्योंकि आपने देखा, जब आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों की स्टार्ट हुई थी, और इस बार बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों का एग्ज़ाम कराने की कोशिश करी गई थी, जिससे एग्जाम में जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, कहीं से लीक कराते, कुछ और कराते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी रखी गई थी। इस बार डीवीपीएसटी में विशेष निगरानी रखी जाएगी और इस बार एआई का यूज किया जाएगा। मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा, सारे प्रूफ दिखाऊंगा, वो सारी बात मैं आप लोगों से करना रहता हूं। रिजल्ट की अपडेट मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को है। रिजल्ट में अब देरी नहीं होगी, रिजल्ट आप लोगों का नवंबर के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा। और इस बात पर बार बार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, वो आप लोगों के लिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों का नवंबर के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जल्द तरीके से जारी कर दिया जाएगा। उस चीज़ की कट ऑफ की आप लोग जो है इस प्रकार से कहीं ना कहीं कटिंग देखते रहते होंगे कि भैया देखो, ये आप लोगों के लिए दिखाया गया है। यहाँ से अगर हम चीज़ों को समझना चाहे, देखना चाहे मेरे प्यारे भैया, देखो यहाँ से, यहाँ बोला गया है कि भाई पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द आएंगे। यहाँ से साफ साफ बताया गया है, जो पुलिस भर्ती 60,244 वैकेंसी है जिसका री एग्ज़ाम हुआ था, उसका नतीजे बहुत जल्द जारी होने वाले हैं। ये योगी
आदित्यनाथ जी ने अभी इनकी रैली थी एक दिन पहले, उसमें बोला था मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आज की ही अपडेट बताऊं आपको, बिल्कुल खास अपडेट दिखाऊं आपको, तो मेरे प्यारे भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सिपाही भर्ती संवारे जा रहे हैं, मैदान दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण। तो इस प्रकार इस बार की जो आप लोगों की भर्ती होगी उसके अंदर जो उपकरण यूज हो रहे होंगे वो एआई के तरीके से यूज हो रहे होंगे, जो आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह को अगर अच्छे ढंग से, जिससे आप लोगों के साथ में कोई गड़बड़ ना हो और उनको भी सहूलियत रहे चीजों को देखने में, समझने में मेरे प्यारे भाई। इसके अंदर अगर मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसके अंदर देखना ध्यान से। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में ये अपनी कट ऑफ की सूची जारी करने जा रहा है। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर सारी दक्षता के लिए और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थी का मतलब यही हुआ कि भैया 60,244 वैकेंसी है, तो 3 गुना बनता है 1,80,000 बच्चे आप लोगों के बुलाए जाएंगे डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आगे आता है, अफसरों के मुताबिक सारी दक्षता व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिलों की पुलिस लाइन के मैदानों को दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। तो यानी आपकी दौड़ दिसंबर में होगी। तो कहने का मतलब मैं यही कह रहा हूं कि आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए अपने फिजिकल में लगे रहें, बढ़िया ढंग से लगे रहें। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार डिजिटल उपकरणों की मदद ली जाएगी। अगर आप यहां से चीजों को ध्यान से देखेंगे कि इसमें इस प्रकार बोला गया है, इस बार डिजिटल उपकरणों की मदद ली जाएगी। सेंधमारी को रोकने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। सेंधमारी के बंदोबस्त का मतलब यही हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भाई का फिजिकल अच्छा होता है, किसी का रिटर्न अच्छा होता है, तो कई बार जिनका रिटर्न अच्छा होता है वो फिजिकल में वीक होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने स्थान पर किन्हीं और साथी को भेज देते हैं, कुछ सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। अब की बार उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, इसलिए ऐसी हरकत करने का कोई प्रयास ना करें, नहीं तो आप पर इतने प्रकार के लठ दिए जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, ये है कि नहीं भाई। आगे के लिए बात करते हैं ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा न दे सके। इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का यहां से अगर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एआई की मदद से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आप लोगों को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से यकीन आ गया होगा कि इस बार कुछ विशेष तरीके से ही आप लोगों का फिजिकल डीवीपीएसटी आपकी पीईटी होगी, तो इसलिए आप लोगों ने बढ़िया ढंग से जाना है। अगर आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास में चीजें सीरियल वाइज हैं, तभी आप लोगों को आगे की प्रक्रिया पर काम करना है। इस संबंध में सभी कमिश्नर व जिला के पुलिस कप्तानों को आवश्यक व्यवस्था को कहा गया है। बोर्ड की ओर से संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे गई होगी मेरे प्यारे भाई। तो अगर आप लोगों को डीवीपीएसटी के बारे में नहीं पता है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, तो आप जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, क्या उनका सीरियल होना चाहिए, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में सीरियल वाइज लगा लीजिएगा। हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, और अगर जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो एक वीडियो आप लोगों के लिए छोटी सी तब भी बना देंगे। वैसे आप भी जागरूक रहिएगा और अपनी चीजों को पहले से ही सतर्क तरीके से, बढ़िया तरीके से, सीरियल वाइज तरीके से लगाकर रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और कोई भी भाई ऐसा प्रवेश करने का कोशिश ना करे अपने डीवीपीएसटी के अंदर जिसके अंदर दिक्कत है, जिसके अंदर कमियां हैं, जिसके अंदर ऐसा कोई काम है कि भैया जो दूसरे तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो इस बार आप लोगों के खिलाफ केस बन जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, आपकी तैयारी आगे की चीजों में दिक्कत आएगी मेरे प्यारे भाई। और जाते जाते आप लोगों से ये कहने जा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी ये कि जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों के लिए तब भी इस प्रकार की एक छोटी सी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और मैं समय समय पर अपनी ऑफलाइन क्लास में ये चीजें जरूर शेयर करता रहता हूं, साझा भी करता रहता हूं कि मेरे प्यारे भाई, ये आपकी अंतिम भर्ती नहीं है और ये आपका अंतिम रिजल्ट नहीं है। ये केवल एक रिजल्ट आप लोगों के भविष्य का तय नहीं कर सकता कि आपका भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने अपनी तरफ से मेहनत की थी और उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला तो परेशान ज्यादा नहीं होना है। हाँ, हमें पता है कि मन करता है और मन रहता है और मन को समझाने का आप प्रयास भी करते हैं, फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं परेशान रहता ही है। तो मेरे भैया, आप लोगों के लिए मैं अपना पर्सनल नंबर लिख दे रहा हूं। अगर आपको समस्या आती है, आपका
रिजल्ट आता है, आपको दिक्कत होती है, मेरे प्यारे भाई मैं आप लोगों से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात भी कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे आपकी वजह से आपके पूरी फैमिली को ये समस्या झेलनी पड़ जाए, क्योंकि एक रिजल्ट, एक आप लोगों की भर्ती आप लोगों के भविष्य का डिसाइड नहीं करती है कि आपका भविष्य का आगे का प्लान क्या होने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम लोगों को मिलनी चाहिए थी जब वो नहीं मिलती तो कुछ अच्छा हमारे लिए बन रहा होता, कुछ अच्छा हमारे लिए हो रहा होता है, बस फर्क इस बात का है कि हम वहां तक के लिए वेट करें, रुके और अपनी चीज़ों पर काम करते रहें। इसलिए कह रहा हूं कि अपने आप तैयारी में लगे रहें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो केवल फिजिकल कर रहे हैं, अपने रिटेन आगे की किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपका नंबर नहीं आया, मैं तो चाहता हूं भाई सभी का सिलेक्शन हो, पर अगर किसी कारणवश लास्ट स्टेज में आप फाइनल स्टेज में निकल जाते हैं तो आप लोगों की हिम्मत नहीं होगी दोबारा से स्टार्ट करने की, पढ़ाई करने की। इसलिए कहते हैं पढ़ाई के टच में बने रहो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते रहो और अपने फिजिकल की तैयारी भी बढ़िया ढंग से करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इसी बात को अंत करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से फिर किसी अंतिम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से चलाते रहें और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरे प्यारे भैया मेरे साथ में साझा करते रहें, शेयर करते रहें। और आप लोग मेरे साथ में बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जहां जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से भी है और मैथ्स बाय अंकित जी के नाम से भी है, आप वहां जुड़ सकते हैं। आप अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे पर्सनल नंबर मैंने लिख ही दिया है, यहाँ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगती है, कोई सुझाव है, कोई बात है तो आप अपना कमेंट्स करके मेरे को समझा सकते, बता सकते मेरे प्यारे बच्चे। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।